ट्रेन एक्सीडेंट। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एक बार फिर मुंबई में सफर के दौरान जानवरों से टकरा गई। टक्कर में ट्रेन का आगे का हिस्सा फिर से टूट गया। पहले भी सफर के दौरान टक्कर में वंदे भारत ट्रेन का अगला हिस्सा ही क्षतिग्रस्त हो चुका है। हर बार दुर्घटनाग्रस्त वंदे भारत की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। लोग रेलवे सरकार की खिंचाई करने लगते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वंदे भारत ट्रेन का अगला हिस्सा इतना कमजोर क्यों बनाया गया है? जब ये बात रेलवे अधिकारियों से पूछा गया तो क्या आपको पता है कि उन्होंने क्या जवाब दिया? चलिए इसको जवाब को जानते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चलिए जानते हैं कि टूटने के लिए ही बनाया जाता है वंदे भारत का नोजल खोल। वंदे भारत प्रोजेक्ट से जुड़े रेलवे के एक बड़े अधिकारी के नाम न बताने के शर्त पर उसने बताया है इसके अगले हिस्से जिसे नोजल कोन कहा जाता है तो ट्रेन के टक्कर होने पर टूटने के लिए ही बनाया गया है। ये इसकी डिजाइन में किसी तरह की चूक नहीं बल्कि योजना का हिस्सा है। रेलवे को पहले से ही पता था कि इस तरह से हादसे हो सकते हैं, इसलिए जहाँ भी वंदे भारत की रैक भेजी जाती है वहाँ नोज कोन के अतिरिक्त सेट भी पहले से ही भेजे जाते हैं ताकि दुर्घटना के बाद इन्हें अस्थायी रूप से डिपो में कन्वर्ट किया जा सके। टूटने के लिए क्यों बनाए जाते हैं नोजल कोन, आइए जानते हैं। रेलवे अधिकारी के अनुसार नोजल कोन को टूटने के लिए डिजाइन करने का मकसद है इससे दुर्घटना के असर को कम किया जा सके ताकि ट्रेन और जिससे भी वो टकराए दोनों को कम से कम नुकसान हो सके। इससे गाड़ी का इंजन, चेसिस और यात्रियों को नुकसान की आशंका भी बहुत कम की जा सकती है। साथ ही क्षतिग्रस्त नोज कोन को मौके पर ही आसानी से जल्द ही उसको चेंज करके दूसरा बनाया जा सकता है जिससे ट्रेन अपना अगला सफर शुरू कर सकती है। तो चलिए जानते हैं ट्रेन और यात्रियों को कैसे बचाता है ये नोजल कोन। रेलवे अधिकारी के अनुसार वंदे भारत एक्सप्रेस के नोजल कोन को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ये टक्कर के असर को कंज्यूम कर उसका असर अपने ऊपर ले सके। टक्कर के बाद ये नोजल कोन शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। इसी तकनीक का इस्तेमाल कार में भी किया जाता है, इसीलिए कार का अगला हिस्सा भर भी मजबूत प्लास्टिक का होता है। अन्य ट्रेन से अधिक सुरक्षा है वंदे भारत में, ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। रेलवे के मुताबिक सामान्य ट्रेनों में अलग हिस्सा भी लोहे का होता है, जैसा कि आपने देखा होगा। जोरदार टक्कर होने पर पूरी ट्रेन को जबरदस्त झटका लगता है, इससे यात्रियों को नुकसान पहुंचता ही है, साथ ही ट्रेन का इंजन और चेसिस भी बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। इसके अलावा टक्कर होने पर सामान्य ट्रेन की पटरी से उतरने का खतरा भी कुछ ज्यादा ही हो जाता है। हालांकि ऐसी परिस्थिति में वंदे भारत के डिरेल होने की संभावना भी काफी कम है। नोज कोन को ऐसे डिजाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी? इससे पूर्व 7 अक्टूबर 2022 को वंदे भारत ट्रेन की इसी तरह से जानवरों से टक्कर हुई थी, जिससे अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। तब भी रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था हमारे देश में रेलवे ट्रैक पर जानवरों को आ जाने की समस्या बहुत ही आम बात है। देश में सभी रेलवे ट्रैक अब भी सतह पर ही हैं और खुले हुए हैं। इसे ध्यान में रखकर ही ट्रेन को डिजाइन किया गया है। क्षतिग्रस्त होने पर ट्रेन के अगले हिस्से नोजल कोन को आसानी से बदला जा सकता है। अक्टूबर माह में वंदे भारत की तीसरी बार टक्कर। मुंबई अहमदाबाद रूट पर शनिवार को वंदे भारत ट्रेन की ट्रैक पर चलते हुए बैल से टक्कर हुई थी। इस महीने वंदे भारत की टक्कर की तीसरी घटना है। इससे पहले 6 और 7 अक्टूबर को भी लगातार 2 दिन वंदे भारत ट्रेन की ट्रैक पर जानवरों से टक्कर हुई थी। तीनों दुर्घटना में ही नोज कोन टूट गई थी ट्रेन। हालांकि यात्रियों और ट्रेन को किसी तरह से नुकसान नहीं हुआ था। तीनों दुर्घटना के बाद क्षतिग्रस्त नोज कोन को हटाकर दूसरा नोज कोन लगा दूसरा सफर शुरू कर दिया गया था। गाइस ये वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से जानकारी से रिलेटेड हर वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा।